गुज्जर मुर्दाबाद, अशोक गुज्जर मुर्दाबाद, अशोक गुज्जर मुर्दाबाद, दिलाराम गुज्जर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार क्षत्रिय सम्राट महीरबाद अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कंवरपाल गुज्जर मुर्दाबाद, प्रदीप चौधरी मुर्दाबाद, कंवरपाल गुज्जर मुर्दाबाद। प्रदीप चौधरी। सर क्या आपका नाम? देश राणा जिला अध्यक्ष प्रेमी सेना इस तारीख का दिन एक काले अक्षरों में लिखा गया, जहां संपूर्ण क्षत्रिय समाज का 19 तारीख को कैथल में एक शांतिपूर्ण धरना, जिसमें हमारे देश से और अन्य प्रदेशों से युवा आए हुए थे, जिसमें वहां के शासन प्रशासन द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा और अनपढ़ शिक्षा मंत्री के द्वारा राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का कार्य किया गया, जिसके अंदर क्षत्रिय समाज के इतिहास में 19 तारीख का एक ये जो दिन था वो काले अक्षरों में लिखा गया। मैं आपको बता दूं, 19 तारीख को क्षत्रिय समाज के युवा कैथल के अंदर एक अपना लोकतंत्र के तहत शांति प्रिय धरना कर रहे थे, जिसमें लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का अधिकार है। एक शांति प्रिय धरना वहाँ हमारे नेता शेष सिंह राणा, समाज के बड़े बड़े नेता ठाकुर सिंह जी और अन्य प्रदेशों से आए हुए हमारे नेता थे। शांतिपूर्ण धरने के ऊपर जिस तरह की वहाँ के शासन प्रशासन और सत्ता की पावर की भाजपा सरकार द्वारा क्षत्रिय समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज करवाकर दमनकारी नीति अपनाई गई, उसके तहत में पूरे देश और प्रदेश में आज भाजपा सरकार के जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। और क्षत्रिय समाज जो एक टाइम में 99% के आसपास भाजपा को वोट देता था, आज उसका मोह भाजपा से भंग हो चुका है, क्योंकि उसने हमारे समाज के साथ जो एक घिनौना कृत्य किया है, लाठियाँ बरसाई, और हमारे समाज के जिसके अंदर मैं खुद था और भाई भी थे हमारे, गिरफ्तारी करके बिना मतलब के जेल में डालने का कार्य किया, और हमें इतनी गर्मी के अंदर भूखा प्यासा और बिना मतलब के प्रताड़ित करने का कार्य किया, जिसके तहत में आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में हम भाजपा को वोट की चोट देंगे। और जिस भाजपा को हमने 2 से 3 सीटों से 303 तक पहुंचाया और केंद्र की सत्ता में बैठाया, हरियाणा की सत्ता में बैठाया, उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। और वोट की चोट क्षत्रिय समाज अब की बार भाजपा को 2024 में देने के लिए तैयार है। तो कुछ वार्ताओं में देखने को आया है कि कर्मी सेना या कोई भी राजपूत सेना वो अपने ही नेता का विरोध कर रहा है। राजपूत नेता का विरोध कर रहा देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो और किसी भी संगठन का नेता हो, जिसने हमारे हक में, हम ये नहीं बोलते हमारे हक में बात करो, हम बोलते हैं सच्चाई की बात करो। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए अपने मुंह के अंदर दही जमा कर बैठे हैं, वो चाहे राजपूत समाज का, किसी भी संगठन का, या केंद्र के अंदर कहने को रक्षा मंत्री हो जो रिमोट कंट्रोल से चलता है, हम सबका विरोध करेंगे, चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे वो अन्य समाजों से हो, वो किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो। भाजपा के साथ साथ हमारा विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन सभी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रहेगा, जो सच की आवाज में सच का साथ नहीं देंगे। गुज्जर शब्द को हटाया जाए, वो जल्दी से जल्दी हटाया जाए, अदरवाइज बीजेपी सरकार का राजपूत समाज पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी विरोध करेगा। और जल्दी जो आने वाले इलेक्शन है 2024 के, उसमें पूरे तरह से वोट की चोट देने का काम करेगा। जो अभी आर्टिकलों में देखने में आया कि आप राजपूत समाज हर गाँव में बीजेपी का विरोध कर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजपूत समाज इसलिए विरोध कर रहा है कि पिछले 2-3 साल से इसका चला हुआ है समाज का, कि जो हमारे इतिहास हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, क्षत्रिय सम्राट मिहिरभोज जी, पृथ्वीराज चौहान जी, अनंतपाल तंवर जी, उनका इतिहास कुछ जाति विशेष के लोग सिर्फ अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, वोट लेने के लिए जो उनका इतिहास चोरी कर रहे हैं और इतिहास अपने कम्युनिटी का नाम लगा रहे हैं उनके नाम के, उसके खिलाफ
राजपूत समाज हर गांव में, हर जिला स्तर पर और स्टेट लेवल के साथ साथ देश में प्रदर्शन कर रहा है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है अभी तक, ना सेंटर में और ना ही स्टेट ने कोई भी कमेटी बनाई है जिससे इतिहासकारों की कमेटी बना के हमारा समाधान निकाला जाए, पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। ऊपर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हमारे युवाओं को गिरफ्तार किया गया। तो देखने में आया कल देहरादून में राजपूत समाज की महापंचायत है, तो उसकी क्या रुख रहेगी? हमारे हम जो क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी हैं उनके वंशज हैं, ग्वालियर से नागौद रियासत के राजा अरुणोदय सिंह वो आए हुए हैं और वहाँ पे क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेके एक महापंचायत बुलाई गई है। इतिहास चोरी के लिए में हम महापंचायत बुलाई हुई है। मैं साथ में साथ आपसे निवेदन करूँगा न्यूज़ चैनल के वालों से कि वहाँ पे आएँ और उनको सुने। जब उनके ये लोग बोलते हैं कि हमारे हैं, गुजर समाज बोलता है कि हमारे हैं ये महापुरुष, तो उनके आगे कोई रियासतें नहीं हैं। ये पहले अपने आप को गुज्जर लिखते थे, फिर गुज्जर से गुर्जर कैसे हो गए, हमें इस चीज़ का प्रमाण दे दो। कहीं पे भी इनके डॉक्यूमेंट्स में गुर्जर नहीं है, वो एक स्थानवाचक शब्द है जो आज इन्होंने यूज कर लिया है और उसका यूज इतिहास चोरी के लिए किया। यदि प्रशासनिक अधिकारी आपकी मांग नहीं मांगते तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? प्रशासनिक अधिकारी ने तो अपना रंग दिखाई दिया था कैथल में, उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारा शांतिप्रिय प्रदर्शन था। उसके बाद हमारे नेता शेर सिंह राणा जी को और साथ में पूरे युवाओं को गिरफ्तार किया गया और रात को 12 बजे तक भूखा प्यासा वहाँ बिठा के रखा गया। और ये भाजपा सरकार सिर्फ जो एक मंत्री है जो कंवरपाल गुर्जर है और कैथल में जो जिला अध्यक्ष और MLA हैं दिलाराम गुर्जर और अशोक गुर्जर, इनके अंडर ही चल रही है। ऐसा लग रहा है अब राजपूत समाज को कि एक शिक्षा मंत्री ही कट्टर साहब से ऊपर हो गए। राजपूत समाज ने 99% वोट दे के इस BJP को देश के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश में भी गद्दी पे बिठाया था और राजपूत समाज का आज ये हाल कर दिया इस सरकार ने कि हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो अब हम अपना डिसीजन ले चुके हैं। कैथल में 35 पदाधिकारियों ने BJP के राजपूत समाज से थे जो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे आने वाले टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हमारी बातें ये नहीं मानी गई, BJP का पूर्ण विरोध होगा और हर गांव में बैनर लगाए जाएंगे जिससे कोई भी BJP का नेता और साथ में उसके साथ इतिहास चोर में साथ देने वाले किसी भी पार्टी के, इनेलो कांग्रेस किसी भी पार्टी के एंट्री नहीं होगी। अगर एंट्री हुई तो काले झंडे और बलपूर्वक उनको गांव से बाहर निकाला जाएगा।